न्यूज़ इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। मगरिबी बंगाल में वक़्फ़ एहतजाज के दौरान ISF के कारकुनों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। गाड़ियों को नजरे आतिश भी कर दिया गया। पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट कानून साजी के मामले में कदम नहीं उठाएगी, वक़्फ़ तरमीमी एक्ट पर बोले मरकजी वजीर किरण रिजिजू। पुरअमन एहतजाज करें पर कानून को हाथ में ना लें, मगरिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से अवाम से कहा गया। वक़्फ़ तरमीमी कानून एक बेहद ही हसास मामला था और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की जानिब से इस पर बहस ही नहीं करने दी गई। PDP के रहनुमा एडवोकेट शेख नासिर की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली के आखिर के 3 दिनों को एक साजिश करार देते हुए बयान दिया गया। फारूक अब्दुल्ला का वक्फ बिल पर बहस पर स्पीकर के फैसले का दफा करना एक मजाक है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सुजात लोन का बयान। वक्फ तरमीमी बिल एक खास मजहब को निशाना बना रहा है, जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू और कश्मीर में सयाहत के हवाले से बयान देते हुए कहा गया कि जम्मू और कश्मीर को सयाहत की मंजिल के तौर पर तब्दील करने की जरूरत है। वक़्फ़ तरमीमी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड की हुकूमत की जानिब से 170 से ज़ायद मदारिस सील कर दिए गए। NIA की जानिब से तहव्वुर राना से की जा रही पूछताछ, जिसमें फिलहाल राना की जानिब से एक कलम, कागज और कुरान पाक की मांग की गई है। और रूस और यूक्रेन की जंग बाइडेन की जंग है। अगर 2020 के इंतखाबात में धांधली ना होती तो ऐसा ना होता, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के हामियों की पुलिस के साथ झड़पें हुई, जिसमें 24 अफराद के जख्मी होने की खबर है। मगरिबी बंगाल के जुनूब परगंगा के भंगर में वक़्फ़ तरमीमी एक्ट के खिलाफ ये एहतजाज हुए हैं, जिसके दौरान कुछ गाड़ियों को जला भी दिया गया है। उसके नतीजे में पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया है। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद इलाके में, जो कि समसरगंज ब्लॉक में आता है, कुछ शरपसंदों की तरफ से पथराव किया गया था, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। ये वाकया तब हुआ जबकि जिला 4 दिन की झड़पों के बाद मामूल पर आ रहा था। वाज़ेह रहे तो पहले झड़पों में जाफराबाद में एक शख्स और उसके बेटे समेत 3 अफराद हलाक हो गए थे। अक़लियती अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू की जानिब से तरमीम शुदा वक़्फ़ कानून को कानूनी चैलेंज का हवाला देते हुए बताया कि उन्हें पुरएतमाद है कि सुप्रीम कोर्ट कानून साजी के मामले में कदम नहीं उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का ये ऐलान कि रियासत में तरमीम शुदा कानून को नाफिज नहीं किया जाएगा, इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या उनके पास इस ओहदे पर फाइज होने का कोई इखलाकी इख्तियार या फिर आईनी हक है या नहीं। वज़ीर का ये तबसरा वक़्फ़ कानून पर बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान आया है, जिससे मुतअद्दिद अफराद और तंजीमों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की जानिब से भी उस पर कड़ा दावा किया गया है। वाज़ेह रहे तो सुप्रीम कोर्ट बुध को दरख्वास्तों की समाअत करने जा रही है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं।
متنازع وقف بل کی منظوری پر مغربی بنگال میں سیاسی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے بعد ریاست کے مختلف مقامات پر وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کے دوران بڑے پیمانے پر تشدد ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر کسی کو پرامن مظاہرے کرنے کا حق ہے، لیکن کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ موجودہ مشتعل صورتحال پر وزیر اعلیٰ کے تبصرے جنوبی کولکتہ کے کالی گھاٹ میں مشہور کالی مندر کے قریب عیسائی واک کے افتتاح پروگرام کے دوران ہوئی تشدد کے بعد آئے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ایڈوکیٹ شیخ ناصر کی جانب سے حکومت کو حرف تنقید بناتے ہوئے کہا گیا کہ وقف ترمیمی بل ایک بے حد ہی حساس معاملہ تھا۔ یہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کی ہی بات نہیں تھی، بلکہ ملک کے 24 کروڑ مسلمانوں کی نظریں جموں کشمیر پر ٹھہری ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر مسلم اکثریت بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر واحد مسلمان وزیر اعلیٰ تھے، اور اس معاملے پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسمبلی میں بحث کی جاتی اور قرارداد کو منظور کیا جاتا، تاکہ ملک کو یہ بتایا جا سکتا کہ جموں کشمیر وقف ترمیمی بل کو مسترد کرتا ہے اور اس کے خلاف کھڑا ہے۔ وہیں ہوا یہ کہ نیشنل کانفرنس نے اس پر بات ہی نہیں کرنے دی۔ انہوں نے آگے کہا کہ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کیا یہ ایک سازش تھی؟ کیا یہ بی جے پی، نیشنل کانفرنس اور عام آدمی پارٹی کے درمیان ایک فکسڈ میچ تھا؟ وقف ایکٹ پر کوئی بحث نہ ہو، کوئی قرارداد پاس نہ ہو، اس لیے مرکزی وزیر کرن رجیجو کا یونین ٹیریٹری کا دورہ اسمبلی اجلاس کے آخری 3 دن کے دوران ہی رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر شروع ہوا مہراج ملک کا تماشا۔ کبھی مفتی صاحب کے بارے میں متنازع بیانات دے کر پی ڈی پی کی توجہ ہٹائی گئی، تو وہیں کبھی بی جے پی کے لوگوں سے حملہ کروانا چاہا تاکہ ہنگامہ جاری رہے اور وقت ضائع ہو سکے۔ ان کی جانب سے آگے کہا گیا کہ مہراج ملک نے خود یہ کہا ہے کہ وقف جائے بھاڑ میں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا مہراج ملک کسی کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک عام انسان، خاص طور پر ایک ایم ایل اے، اس طرح کا برتاؤ نہیں کر سکتا۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ ایک بہت ہی اہم اور حساس معاملہ ہے، اور جموں کشمیر کی عوام نہیں بلکہ پورے ملک کے 24 کروڑ مسلمانوں کی نظریں جموں کشمیر کی اسمبلی پر تھی، کیونکہ جموں کشمیر اس ملک کی مسلم میجارٹی یونین ٹیریٹری ہے، اور اس ملک کی واحد ایک ایسا راجیہ ہے جہاں الیکٹڈ مسلم چیف منسٹر ہے۔ لیکن جموں کشمیر میں برسر اقتدار نیشنل کانفرنس نے اس ایکٹ پر چرچا کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ایکٹ کو لے کر کے جموں کشمیر کی اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس ہونا چاہیے تھا، تاکہ پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف جموں کشمیر کی عوام ہے، کیونکہ یہ ایک عام ایکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے دین سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مذہبی مقامات، ہماری درگاہیں، ہماری مساجد اور ہمارے قبرستانوں کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے، اور مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے اس کے بہت ہی زیادہ منفی نتائج سامنے آئیں گے۔ لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ 50 سے زائد ایم ایل اے ہونے کے باوجود بھی نیشنل کانفرنس نے اس ایکٹ پر چرچا کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ حالانکہ پی ڈی پی کی طرف سے ایک ریزولوشن ڈالا گیا تھا اور ریزولوشن پاس کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نیشنل کانفرنس اور اس کے الائنس پارٹنرز نے جموں کشمیر کی اسمبلی کے آخری دنوں میں کچھ اس طرح کے ڈرامے کیے جس سے یہ عیاں ہوا کہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور کسی نہ کسی طریقے سے اراکین اسمبلی اور عوام کی نگاہیں اس اہم مدعے سے ہٹائی جا سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے آخر کے 3 دنوں میں ہی یونین منسٹر کرن رجیجو کا جموں کشمیر کا دورہ ہوا، اور ہمارے سی ایم عمر عبداللہ صاحب، ان کے والد صاحب بھی انہیں ٹولپ گارڈن میں ٹہلتے ان کے ساتھ نظر آئے۔ حالانکہ یہ کہا گیا کہ اتفاقاً ملاقات تھی، یہ کوئی بھی جموں کشمیر کا ناگرک اسے تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یونین منسٹر آپ کے راجیہ میں آ جائے، آپ کے یونین ٹیریٹری میں آ جائے، وہاں کے ایس پی او سے لے کر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تک ہر ایک کو انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہ کون پیپلز کانفرنس کے صدر اور ہندوارہ کے ایم ایل اے سجاد لون نے وقف ترمیمی بل پر بحث کو مسترد کرنے کے اسمبلی اسپیکر کے فیصلے کی حمایت کرنے والے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے حالیہ بیان پر آج حیرت کا اظہار کیا۔ اپنی میڈیا بات چیت میں سجاد لون نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ جیسے انہوں نے متنازع قانون سازی کے لیے نیشنل کانفرنس کے نقطہ نظر میں تصادات کے طور پر بیان کیا۔ لون نے کہا کہ ان کے 50 ایم ایل اے ہیں، اسپیکر بھی انہی کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے میں ناکام ہوں کہ آخر وہ کس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور اب ڈاکٹر فاروق عبداللہ اسپیکر کی حمایت میں سامنے آئے ہیں۔ یہ ایک زبردست مذاق ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حالانکہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا اسپیکر کی حمایت میں سامنے آنا اس بات میں کوئی بھی حیران کر دینے والی چیز نہیں ہے، میں ان چیزوں سے اچھے سے واقف ہوں۔
वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ने पहले ही इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, इस बात पर जोर देते हुए कि ये कानून गैर मंजफाना तौर पर एक खास मजहब को निशाना बना रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से नई दिल्ली में नामानगारों से कहा गया कि मेरी पार्टी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर रखी है, अब इसे जजों पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि दीगर तंजीमों की जानिब से भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि जम्मू और कश्मीर ने एक बार फिर एक अहम मंजिल बनने के लिए कोने मोड़ ले लिए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हजम का पीछा करने के बजाय कीमत पर मुबनी सयाहत का रास्ता मुंतखब करने की कोशिश की है। एक तकरीब से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ने श्रीनगर जाने वाली घरेलू परवाज़ों के लिए खास तौर पर अगर सफ़र से 1 या 2 दिन पहले उसे बुक कराया गया हो, उसके लिए ज़्यादा हवाई किरायों को भी फ्लैग करते हुए कहा उन्हें उम्मीद है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन, जिसको जल्द ही वज़ीर आज़म की जानिब से इफ्तिताह किया जाएगा, वो मुसाफिरों के लिए कुछ राहत लाएगी। उत्तराखंड हुकूमत की जानिब से एक हालिया क्रैकडाउन में मुख्तलिफ अजला में 170 से ज़्यादा गैर कानूनी मदरसों को बंद कर दिया गया है। अवाम की जानिब से हुकूमत पर मुसलमानों के बारे में मनफी दकियानूसी तासुरात फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है और हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि ये मदारिस गैर कानूनी और बुनियाद परस्त सरगर्मियों के मरकज़ बने हुए थे। अहदेदारों की जानिब से बताया गया है कि रियासत के मदरसा बोर्ड या फिर महकमा तालीम में रजिस्ट्रेशन की कमी का हवाला दिया गया है, तभी इन मदरसों को निशाना बनाया गया है। अभी हाल ही में नैनीताल ज़िले में हल्द्वानी के मुस्लिम अक्सरियती भंबोलपुरा इलाके में ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मकामी पुलिस के एहलकारों की एक मुश्तरका टीम की जानिब से 13 अप्रैल को कई मदारिस का खसूसी मुआयना किया गया। पीर को जारी होने वाली खबरों के मुताबिक बताया गया है कि मुहिम के दौरान 14 मदारिस को मुबैना तौर पर दुरुस्त रजिस्ट्रेशन के बगैर काम करने पर ही सील कर दिया गया था। मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की कलीदी मास्टरमाइंड तहव्वुर राना से कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA की तरफ से रोजाना 8 से 10 घंटे तक पूछगिछ की जा रही है ताकि खौफनाक हमलों के पीछे एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। ज़राए के मुताबिक NIA के तफ्तीशकारों के जरिए राना से रोजाना 8 से 10 घंटे पूछगिछ की जाती है ताकि 2008 में पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के जरिए तरतीब दिए गए खौफनाक हमलों के पीछे किसी बड़ी साजिश की तहकीकात की जा सके, जिसमें 167 लोग मारे गए थे और 238 लोग जख्मी हो गए थे। ज़राए का ये कहना है कि राना पूछगिछ के दौरान ताउन कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि चीफ तफ्तीशी अफसर जया राय की क़ियादत में NIA हुकाम की एक टीम इससे पूछगिछ कर रही है। वहीं उनका ये भी कहना है कि राना ने फ़िलहाल तक सिर्फ 3 चीज़ें मांगी हैं, जिसमें एक कलम, एक कागज़ की शीट या फिर नोटपैड और कुरान पाक, जो कि उन्हें फराहम किया जा चुका है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन इंतजामिया को रूस और यूक्रेन जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि अगर 2020 के इंतखाबात में धांधली ना की गई होती तो ये जंग होती ही नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने लिखा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बाइडेन की जंग है, मेरी नहीं। मैं अभी यहाँ आया हूँ और अपनी मुद्दत के 4 साल तक मुझे इसे होने से रोकने में कोई मसला नहीं था। सदर पुतिन और बाकी सब आपके सदर का एहतराम करते हैं। मेरा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं पूरी तनदेही से काम कर रहा हूं और ये भी कि सदर इलेक्शन ना होते और मौत और तबाही को रोका जा सकता था। ये बहुत से तरीकों से रुक सकती थी, वो खौफनाक जंग कभी भी नहीं होती। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।